अब देखें जब लोड यहाँ पे होगा तो ए वाई की वैल्यू 1 होगी, 1, यहाँ पे 1K का लोड है, हमने MC यहाँ पे कैलकुलेट करना है और ये डिस्टेंस 2.5 फीट है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस वक्त जो MC की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक हो गया, जब x हमारा 0 होगा, क्योंकि जब समीशन आप यहाँ पे मूवमेंट्स लेंगे तो दरमियान में कोई फोर्स ही नहीं है जो मूवमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करे, ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली MC 0 आएगा। अगर आप समीशन ऑफ मूवमेंट्स यहाँ पे लेंगे, समीशन ऑफ MC यहाँ पे लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अब इसी तरह हम 1K का लोड प्लेस करेंगे, टू 2.5 फीट के ऊपर या पॉइंट C के ऊपर 1K का लोड प्लेस किया है, तो AY अब इस वक्त हमारा 0.75 आएगा, BY हमारा 0.25 आएगा। हमने यहां से सेक्शन को कट किया है, तो 0.75, ये डिस्टेंस हमारा 2.5 फीट है, यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाइड है, हम MC को कैलकुलेट करना चाहते हैं। समीशन ऑफ मूवमेंट्स हम लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, तो 0.75 इंटू डिस्टेंस 2.5 प्लस ये हमारा क्लॉकवाइज में है, नेगेटिव होगा, और MC हमारा ये भी क्लॉकवाइज है, तो MC भी नेगेटिव होगा, तो MC की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह हम इस 1K को लोड आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। अब हम मिड के ऊपर पुट करेंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 2.5 नहीं है, ये 10 फीट है। यहाँ पे अब जो C का डिस्टेंस है वो 10 फीट है, तो MC यहाँ पे जो आएगा ये 10 फीट है, तो MC की वैल्यू यहाँ पे 7.5 आ जाएगी, ठीक हो गया। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेंगे, और ये इस डायरेक्शन में अप्लाइड है। इसी तरह हम इस 1K को लोड को अप्लाई करते जाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। अब देखें जब हम इस लोड को जाके अप्लाई करेंगे एक पॉइंट B, तो BY की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी और AY की वैल्यू 0 आएगी। हमने C के ऊपर मोमेंट फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे, अब हम यहाँ पे MC कैलकुलेट करेंगे, तो MC यहाँ पे 0 आएगा, ठीक हो गया, चाहे वो इस सेगमेंट के लिए कैलकुलेट कर लें चाहे वो इस सेगमेंट के लिए कैलकुलेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी ना दरमियान में कोई मूवमेंट है जिसकी वजह से M के अंदर कोई मैग्नीट्यूड है, ना यहाँ पे कोई दरमियान में फोर्स है जिसकी वजह से MC यहाँ पे आए। अब हमने देखा है x 0 के ऊपर MC की वैल्यू 0 थी, x 10 के ऊपर MC की वैल्यू 7.5 थी, और x जब हमने 40 कंसिडर किया है तो MC की वैल्यू अगेन 0 आई है। इन बिटवीन भी आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये 3 वैल्यूज काफ़ी हैं इसको प्रूव करने के लिए कि x 0 के ऊपर MC की वैल्यू 0 आएगी, x 40 के ऊपर MC की वैल्यू
0 आएगी, और x10 के ऊपर MC की वैल्यू 7.5 आएगी। ठीक हो गया। ये हम इनडायरेक्ट यहाँ से नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये इन्फ्लुएंस लाइन है, ये शेयर फोर्स नहीं है। ठीक हो गया। हम MC कैलकुलेट करने के लिए हर एक पॉइंट के ऊपर यूनिट लोड प्लेस करेंगे और वहां पे मूवमेंट कैलकुलेट करते जाएंगे, तो वो हमारे पास MC कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब अगेन हम हर एक केस को कंसीडर करेंगे। केस 1 के अंदर ये लोड हम प्लेस करेंगे पॉइंट C के ऊपर और चेंज इन द मूवमेंट नोट करेंगे। इसी तरह केस 2 के अंदर हम नेक्स्ट उस लोड को मूव करेंगे आगे और नेक्स्ट लोड लेके आएंगे, वो पॉइंट C के ऊपर प्लेस करेंगे। इसी तरह केस 3 के अंदर करेंगे। अब देखें केस 1 में, ठीक हो गया, अब हमने लोड को मूव कराया है फ्रॉम द 1 to 2, चेंज इन मूवमेंट फ्रॉम 1 to 2। ठीक हो गया। जब 1 से 2 की तरफ आएंगे, ठीक हो गया, तो पॉइंट C से जब आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। ठीक हो गया। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे इसकी जो स्लोप होगी या 2 के जिस तरफ आ रहा है ये नेगेटिव होगा, तो -2 इंटू स्लोप क्या है 7.5 y/10, ये x डिस्टेंस है, इंटू डिस्टेंस कितना मूव किया है 4 डिस्टेंस मूव किया है, प्लस अगर ये आप यहाँ पे देखना चाहें सर आवाज नहीं आ रही आप। जी जी मैं बोल नहीं रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास मूवमेंट है। केस 1 के अंदर हमारा लोड यहाँ पे अप्लाइड था, अब देखें केस 1 के अंदर, केस 1 से केस 2 के ऊपर, जब केस 1 के ऊपर था तो हमारा जो 2K का लोड था वो इस कर्सर की पोजीशन के ऊपर था। अब जैसे हम केस 1 से केस 2 की तरफ आए हैं तो इस लोड ने इस तरफ मूव किया है, यहाँ पे नेगेटिव रीजन की तरफ किया है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक हो गया। और स्लोप की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 7.5 है और यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये 10 है, तो x y/x स्लोप की वैल्यू आएगी, y डिस्टेंस 7.5 है, x डिस्टेंस 10 है। लोड 2K का था, मल्टीप्लाइड भी स्लोप मल्टीप्लाइड भी डिस्टेंस जितना मूव किया है 4 था। ठीक हो गया। प्लस बाकी जो लोड थे 4 + 3 उन्होंने मूव किया है इस स्लोप के ऊपर, और वो स्लोप हमारी डिस्टेंस y डिस्टेंस हमारा 7.5 था, x डिस्टेंस जो बनेगा वो 40 - 10 बनेगा। केस 2 से जब हम आए हैं तो ये जो 2K का लोड था ये अब नेगेटिव रीजन की तरफ आ गया है, नेगेटिव स्लोप पे आ गया है। 4 + 3, ठीक हो गया, इनकी भी जो स्लोप बनेगी अब वो मैग्नीट्यूड y 7.5 ओवर x जो होगा 40 - 10 होगा। 40 - 10 इंटू डिस्टेंस
4 फीट उन्होंने मूव किया है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1K आया है। अब 1K आने का मतलब यह है जब चेंज इन शेयर 1K आई है, इट मींस दैट कि अभी हम आगे मूव कर सकते हैं। फिर हम 2 से 3 की तरफ जब जाएंगे, अब 2 केस ये है जब 4K का लोड पॉइंट C के ऊपर है, हम इसको नेगेटिव रीजन की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे 4K अब प्लेस है, हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और 3 को हम इस पोजीशन के ऊपर लेके आएंगे। अब 3 को इस पोजीशन में लाने के लिए हम लोड को 6 फीट मूव कराना होगा, क्योंकि अभी जो 3K का लोड है वो पॉइंट C से 6 फीट दूर खड़ा है। ठीक हो क्या? इसीलिए अब यहाँ पे जो ये जो लोड होंगे, ये 4K का ये जंप लगाएगा, नेगेटिव स्लोप में जाएगा और 2 भी ऑलरेडी नेगेटिव रीजन में है। तो चेंज मूवमेंट फ्रॉम 2 to 3, 2 + 4 के लोड जो है ये नेगेटिव रीजन में है, नेगेटिव स्लोप में है, और स्लोप हमारे पास 7.5 और 10 है। डिस्टेंस इन्होंने 6 फीट मूव किया है, प्लस 3K का लोड है, इसकी स्लोप जो होगी 7.5 और x2 - x1 इंटू डिस्टेंस 6 फीट है, और अब ये नेगेटिव आ गई है। अब देखिए जब हमने 1 से 2 की तरफ मूव किया है तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, 2 से 3 की तरफ गए हैं तो नेगेटिव वैल्यू आई है। इट मींस दैट के केस 2 जो है क्रिटिकल केस है, तो केस 2 को हम कंसीडर करेंगे। केस ये है, और केस 2 के अंदर जो पोजीशन होगी वो ये होगी। केस 2 के अंदर 4K का लोड पॉइंट C के ऊपर खड़ा है, 2K का लोड जो है वो 6 फीट के ऊपर खड़ा है। ठीक हो गया? और 3K का लोड जो है वो 16 फीट के ऊपर खड़ा है। ऐसे क्वेश्चन डाउनलोड करनी है। केस 2 को देखें, आवाज नहीं है अभी आपकी। नहीं, मैं आप परेशान। माइक बंद करो। केस 2 के अंदर हम देखें ये जो लोड है ये इस पॉइंट के ऊपर खड़ा है, ये 4K का लोड पॉइंट C के ऊपर खड़ा है, और ये 3K का लोड जो है ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक हो गया? या यहाँ से हम देखें 2K का फ्रॉम पॉइंट A डिस्टेंस जो है वो 6 फीट है, 4K का डिस्टेंस यहाँ से केस 2 में, ठीक हो गया, 10 फीट के ऊपर होगा, और 3K का फ्रॉम पॉइंट A से डिस्टेंस जो होगा वो 16 फीट होगा। अब हमने बाय कंपेयरिंग ट्रायंगल्स हर एक डिस्टेंस के ऊपर ये मैग्नीट्यूड भी मेजर कर लिए हैं। ठीक हो गया? 6 के ऊपर मैग्नीट्यूड 4.5 है, 10 के ऊपर मैग्नीट्यूड 7.5 है, 16 के ऊपर मैग्नीट्यूड 6 है। 6 के ऊपर लोड 2 खड़ा है तो 2 मल्टीप्लाइड भी 4.5 करेंगे, 10 के ऊपर लोड 4 खड़ा है तो 4 मल्टीप्लाइड भी 7.5 करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड भी 6 करेंगे, तो मैक्सिमम मूवमेंट एट C विल बी इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाइड भी 2 हमारे पास लोड है और इन्फ्लुएंस लाइन का मैग्नीट्यूड 4.5 है, प्लस 4 हमारे पास लोड है, 7.5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन, प्लस 3 इंटू 6। ठीक हो गया? हमने इस लोड को इस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कराया है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट एट पॉइंट C आया है। अब इसी तरह ये हमारे पास एक मल्टी कार्ड या 2 कार्ड हमारे पास गाड़ी है। ठीक हो गया? इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सिस के ऊपर लोड यहाँ पे गिवन है। ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब हमने मैक्सिमम पॉजिटिव शियर रेट पॉइंट B मेजर करनी है। अब सबसे पहले आप इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम प्लॉट कर लेंगे। ठीक हो गया? ये हम अब काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, या दोबारा भी मैं बता दूं, पॉइंट A के ऊपर लोड प्लेस करेंगे, पॉइंट B के ऊपर लोड प्लेस करोगे, पॉइंट C के ऊपर करोगे, तो ये आपको इन्फ्लुएंस लाइन क्रिएट हो जाएगा। पॉइंट A के ऊपर जब लोड 1K का लोड आएगा तो
बी का रिएक्शन 0 हो जाएगा, बी के ऊपर शेयर 0 हो जाएगी। जब बी के ऊपर लोड आएगा तो बी की वैल्यू टोटल 1 आएगी और 0.5 से -0.5 तक आएगी। फिर सी के ऊपर जब लोड आएगा तो शेयर एट बी अगेन 0 हो जाएगी। तो ये आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग से देख के या दोबारा आप खुद से करके ये इन्फ्लुएंस लाइन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमने मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर एट पॉइंट बी कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम हर एक पॉइंट को यहाँ पे मूव कराते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4K को लोड को हम पॉइंट बी के ऊपर आके खड़ा करेंगे और फिर इससे आगे हम मूव करते जाएंगे, चलते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने इस व्हीकल को आगे मूव कराया है और यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर हमने इस 4K के लोड को आगे प्लेस किया है। अब पॉइंट बी के ऊपर जो लोड है वो 4K है, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी इसके 3 फीट के ऊपर फिर 9K का लोड होगा, फिर इसके 6 फीट के ऊपर 15K का लोड होगा, फिर इसके 6 फीट के ऊपर फिर 10K का लोड होगा, ठीक हो गया। अब हम इस 4K के लोड को मूव कराएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक हो गया। एट पॉइंट बी ये स्लोप पॉजिटिव थी, जैसे ही ये लोड, अच्छा अब देखें हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 4K का लोड पॉइंट बी के ऊपर खड़ा है। नेक्स्ट केस में हमने 9K के लोड को पॉइंट बी के ऊपर लेके आना है, ठीक हो क्या। 9K के लोड को पॉइंट बी के ऊपर लेके आने के लिए हम इसको 3 फीट मूव कराना होगा, क्योंकि 4K और 9K का आपस में जो डिस्टेंस है वो 3 फीट है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारा जो 9K का लोड खड़ा है वो यहाँ पे खड़ा है लेफ्ट से, और इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो 3 फीट है। इन दोनों का आपस में डिस्टेंस यहाँ पे 3 फीट है। अब हम इस लोड को पॉइंट बी के ऊपर लेके आएंगे तो इसको हम 3 फीट मूव कराएंगे, ठीक हो गया। इसलिए 3 फीट मूवमेंट ऑफ 4K लोड। तो चेंज इन शेयर जो होगी, अब यहाँ पे 4K का लोड यहाँ से नेगेटिव रीजन में आया है तो ये नेगेटिव होगा, 4 × -1 प्लस बाकी के जो लोड होंगे अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखें, जब हम 9K के लोड को पॉइंट बी के ऊपर लेके आएंगे तो बी से टोटल सी का जो स्पैन है वो 10 फीट है, लेकिन यहाँ पे स्पैन टोटल देखें ये 6 फीट प्लस 6 फीट 12 फीट है। इट मीन्स दैट कि अभी ये जो लास्ट वाला 10K का लोड है, ठीक हो क्या, इसने अभी इस स्पैन के बीम के अंदर नहीं पहुंचा, इसलिए अभी जब 3K की मूवमेंट हम 3 फीट की मूवमेंट कराएंगे हम लास्ट वाले लोड को नहीं कंसिडर करेंगे। हमारे लिए उस वक्त ये लोड्स हैं। अभी ये जो लोड है इसने इस बीम के ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर अभी लोड नहीं प्लेस किया, अभी ये इसके पीछे है। तो 4 × -1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5 इंटू स्लोप जो होगी 0.5, वाई डिस्टेंस ओवर एक्स डिस्टेंस 10 है, इंटू मूवमेंट जो है ये 3 फीट की है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 15K के लोड को बी के ऊपर लेके आएंगे। जब 15K के लोड को बी के ऊपर लेके आना है तो हमें 6 फीट मूव कराना होगा। अभी 9K का लोड यहाँ पे खड़ा है, जब 15K के लोड को आएंगे तो 6 फीट मूव कराएंगे। अब यहाँ पे देखें इस वक्त यहाँ पे इसकी पीक के ऊपर 9K का लोड खड़ा है। जब 9K के लोड को आगे मूव कराएंगे तो ये जंप लगाएगा यहाँ पे -1 का। तो 6K की मूवमेंट के अंदर 9 × -1 होगा प्लस ऑल द लोड्स विल हैव अ स्लोप ऑफ 0.5/10 इंटू डिस्टेंस 4K की मूवमेंट है। और अब यहाँ पे जो 10K का लोड है वो आ जाएगा, लेकिन उसकी मूवमेंट कितनी होगी, जब 15K का लोड एट पॉइंट बी आएगा
ठीक हो गया। तो ये 6 फीट तक यहाँ तक आएगा और पीछे 4 फीट बचेगा। इट मीन्स दैट के 10K का जो लोड जो है उसने अभी 4 फीट यहाँ पे आके अपने लोड को प्लेस किया है। मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे अगर ड्रा करूं, ये हमारी बीम है, ये पॉइंट सी है, और हमारी जो व्हीकल है, एक लोड यहाँ पे है, एक लोड यहाँ पे है, एक लोड यहाँ पे है और एक लोड यहाँ पे है। ये 15K का लोड है, ये 10K का लोड है। इनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस 6 फीट है। जब 15 फीट लोड हम यहाँ पे आके प्लेस करेंगे तो इसका यहाँ से डिस्टेंस ये 6 फीट होगा, 10K का लोड यहाँ पे आएगा और यहाँ से जो डिस्टेंस बचेगा ये 6 फीट है तो ये 4 फीट बचेगा। इट मीन्स दैट कि अभी जो 10K का लोड है जस्ट 4 फीट वो इस बीम के ऊपर अब आ गया है। तो यहाँ पे 10 फीट इंटू स्लोप इंटू डिस्टेंस 4 फीट होगा और ये पॉजिटिव आई है। ठीक हो गया। अभी इन दोनों केसेस में शेयर पॉजिटिव आई है तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब हम अभी यहाँ पे हम 9K के लोड को लेके आए थे पॉइंट बी के ऊपर, अब हम 15K के लोड को लेके आएंगे। ठीक हो गया। तो 6 फीट हम इसको मूव कराएंगे। तो अब इस केस में यहाँ पे ये 15 फीट का लोड खड़ा था। ठीक हो गया। इसको हमने आगे की तरफ मूव कराया है तो इसके अंदर जो चेंज आएगी, जंप आएगा -1 का आएगा। तो 15 इंटू -1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस नहीं सॉरी, अब यहाँ पे जो 4 होगा, ठीक हो क्या, ये इस एंड के ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे 4 जो होगा, अब ये जस्ट 1 फीट ऑन द बीम होगा। तो 4 इंटू स्लोप इंटू डिस्टेंस 1 प्लस 9K का जो लोड होगा वो 4 फीट ऑन द बीम हो, ऑन द स्लैब होगा फ्रॉम द लेफ्ट एंड, प्लस 15 प्लस 10 ये 6 फीट होंगे। मैं इसको जरा दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट सी है। हमने क्या किया है यहाँ पे, जब हमने अभी देखें हमारा यहाँ पे 15 फीट का जो लोड है ये पॉइंट सी खड़ा है। अभी पॉइंट सी के ऊपर जो लोड है ये 15 है, इसके 6 फीट डिस्टेंस के ऊपर 10K का लोड है। और इसके 6 फीट डिस्टेंस के ऊपर 9K इस तरफ है और 4K है। यहां से 6 फीट के डिस्टेंस के ऊपर 9K का लोड है। ये 9K का लोड है, ये डिस्टेंस 6 फीट है। और फिर इसके 3 फीट के ऊपर यहाँ पे लोड 4K का है। और ये डिस्टेंस यहाँ पे 3 फीट है। अब देखें इस पोजीशन में, अब इस पोजीशन में जो 9K है, ठीक हो क्या, ये टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस 10 फीट है। ठीक हो गया। अब देखें यहां तक जो डिस्टेंस है, ठीक हो गया,
ये 4 फीट है, 6 पॉइंट बी पॉइंट सी जो है 10 फीट के ऊपर लोकेटेड है, इसके 6 फीट के ऊपर 9 फीट लोकेटेड है। इट मींस दैट कि ये डिस्टेंस जो है ये 6 फीट है, और इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये 4 फीट है। इट मींस दैट कि ये जो 9K का लोड है फ्रॉम पॉइंट ए ये 4 फीट के ऊपर खड़ा है, तो इट मींस दैट कि 9 मल्टीप्लाइड भी 4 करेंगे। फिर ये जो 4K का लोड है ये फ्रॉम पॉइंट ए 1 फीट डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, ठीक हो क्या। बाकी ये जो लोड होगा बाकी ये इस तरफ मूव कर जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड भी डिस्टेंस 1 करेंगे। 9 के लिए डिस्टेंस 4 फीट होगा, 4 के लिए डिस्टेंस 1 फीट का बचेगा। क्लियर? या मैं इसको जस्ट 1 मिनट आप लोग वेट करें। अब यहाँ पे देखें ये हमारी 20 फीट की बीम है, हम इसके ऊपर जब लोड प्लेस करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने इस 4K के लोड को पॉइंट बी के ऊपर प्लेस किया था, ठीक हो क्या। फिर हमने मूव कराया है और हम 9K के लोड को लेके आए, फिर हमने मूव कराया है। अब हम जिस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं वहां पे ये 15K का लोड यहाँ पे खड़ा है। अब जब 15K का लोड यहाँ पे खड़ा है तो 15 का 9K के साथ लोड डिस्टेंस जो है ये 6 फीट है, ठीक हो क्या। इट मींस दैट के पॉइंट ए से ये जो 9 लोड यहाँ पे है 4 फीट है, फिर ये जो 4 फीट का और 9K का आपस में डिस्टेंस ये 3 फीट है। इट मींस दैट के 4K का यहाँ पॉइंट ए से जो डिस्टेंस बच रहा है वो 1K बच रहा है, ठीक हो क्या। और इसी तरह लास्ट में हम फिर इसको मूव कराएंगे और हम पॉइंट 10K को लेके आएंगे, ठीक हो क्या। प्रीवियसली यहाँ पे जब हम 9K के लोड को यहाँ पे प्लेस किया हुआ था तो 9 से 15 का डिस्टेंस 6 फीट था और 15 का 10K से लोड 6 फीट था, ठीक हो क्या। इट मींस दैट के यहाँ पे जो 10K का लोड उस वक्त था वो जस्ट 4 फीट ऑन द बीम था, बाकी वो अभी नीचे था, ठीक हो क्या। ये 15 फीट जहाँ पे जब यहाँ पे आएगा तो ये 6 फीट यहाँ पे आएगा, फिर तो इसी तरह इसको आगे मूव कराते जाएंगे, हम लोड्स को नोट करते जाएंगे। तो जब हमने 6 फीट मूवमेंट ऑफ 15K लोड मूव कराया है तो 15K जंप में जाएगा, 4K का जो लोड है वो जस्ट 1 फीट ऑन द बीम है और 9K का जो लोड है वो 4K ऑन द बीम है, और इनकी स्लोप्स इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 15 प्लस 10K के जो लोड है उन्होंने 6 फीट मूव किया है, तो ये हम अब देखेंगे ये नेगेटिव आ गई है। इट मींस दैट कि इसके जो प्रीवियस केस था दैट वाज मैक्सिमम, ठीक हो क्या। इस केस के अंदर जो शेयर थी वो मैक्सिमम थी,
जब हमने 6 फीट मूवमेंट ऑफ 9 के लोड कराई थी, ठीक हो क्या। तो अब हमारे पास जो क्रिटिकल केस बनेगा वो ये बनेगा, जब हमने 9K के लोड को मूव कराया है, यहाँ पे लाए हैं, और 15 फीट जो लोड था वो पॉइंट बी के ऊपर आके रुका है, ठीक हो क्या। अब हम इसके ऊपर हम इन्फ्लुएंस लाइंस की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब 4K जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन का मैग्नीट्यूड -0.05 है, जहाँ पे 9K खड़ा है वहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड -0.25 है, जहाँ पे 15 फीट खड़ा है वहाँ पे मैग्नीट्यूड 0.2 फीट है, जहाँ पे 10K खड़ा है वहाँ पे 0.2 फीट है। तो हम सिंपली 4 इंटू डिस्टेंस इन्फ्लुएंस लाइन मैग्नीट्यूड, 9 इंटू इन्फ्लुएंस लाइन मैग्नीट्यूड, 15 इंटू इन्फ्लुएंस लाइन मैग्नीट्यूड, 10 इंटू इन्फ्लुएंस लाइन मैग्नीट्यूड करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम शियर एट पॉइंट भी आएगी, और इसी तरह हमारे पास क्रिटिकल पोजीशन ऑफ द लोड यहाँ पे आ गई है। क्लियर? हाँ जी, कुछ समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कुछ सर, बस कुछ यस सर, क्लियर है सर, खुद करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अभी टाइम एंड होने वाला है, ठीक है। वैसे लेक्चर हमारा एंड हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, एक दो दफ़ा आप खुद से करोगे तो हो जाएगा, या दोबारा मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो हो जाएगा। मैं अभी दोबारा एक दफ़ा आपसे रिकनेक्ट हो रहा हूँ।